यह घटना दिसंबर 2020 की है, जब दिल्ली के चांदनी चौक में राजेश अपनी बीवी के साथ पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देख रहा था। बारिश की वजह से मार्केट में भीड़ कम थी और दुकानें जल्दी बंद हो रही थीं। एक कोने की दुकान में उसकी नजर एक पुराने वुडन रेडियो पर पड़ी, जो बहुत सुंदर लग रहा था। दुकानदार ने बताया कि यह 1960s का विंटेज रेडियो है, लेकिन राजेश को नहीं पता था कि इस रेडियो के साथ एक ऐसी स्टोरी जुड़ी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। राजेश: यार, ये रेडियो तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितने का है? सुनीता: राजेश, पुराना सामान लेने की क्या जरूरत है, नया ले लेते हैं। राजेश: अरे ये विंटेज है यार, घर में बहुत अच्छा लगेगा। सुनीता: ठीक है, लेकिन मुझे इसमें कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। घर पहुंचकर राजेश ने रेडियो को अपने बेडरूम में रख दिया और उसे साफ करने लगा। रेडियो की वुड में कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स बने हुए थे जो उसे पहले नजर नहीं आए थे। रात के 11 बजे जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक रेडियो से कुछ आवाज आने लगी। पहले तो लगा कि शायद कोई स्टेशन कैच हो गया है, लेकिन बात कुछ और ही थी। रेडियो बंद था, फिर भी उसमें से धीमी सी आवाज आ रही थी। सुनीता को बहुत डर लग रहा था और वह चाहती थी कि राजेश उसे वापस कर दे। सुनीता: राजेश, ये आवाज कहां से आ रही है? रेडियो तो बंद है राजेश। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं कल दुकानदार से पूछूंगा। सुनीता: मुझे लग रहा है हमें इसे वापस कर देना चाहिए। राजेश: अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान मत हो, सब ठीक है। रात के 3 बजे अचानक रेडियो से तेज आवाज आने लगी। इस बार यह कोई नॉर्मल रेडियो स्टेशन नहीं था। एक औरत की आवाज आ रही थी जो बहुत दर्द में लग रही थी। वह कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वे मुझे मार रहे हैं। राजेश और सुनीता दोनों जग गए। रेडियो अब भी बंद था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राजेश ने रेडियो को हिलाया, बैटरीज चेक की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सबसे डरावनी बात यह थी कि औरत की आवाज सीधे उन्हें एड्रेस कर रही थी, जैसे वह उन्हें देख सकती हो। सुनीता: राजेश, ये औरत कौन है? ये हमारा नाम कैसे जानती है? राजेश: मैं समझ नहीं पा रहा। रेडियो तो बिल्कुल बंद है सुनीता, इसे अभी घर से निकालो, मैं और नहीं सह सकती। राजेश: रात के 3 बजे कहां ले जाऊं? सुबह तक वेट करते हैं। अगले दिन राजेश वापस उसी दुकान पर गया जहां से उसने रेडियो खरीदा था, लेकिन दुकानदार का रिएक्शन बहुत अजीब था। पहले तो वह बोला कि उसे कुछ याद नहीं, फिर जब राजेश ने जोर दिया तो उसकी आंखों में डर आ गया। उसने बताया कि यह रेडियो पहले भी 3-4 लोगों को बेचा गया था और हर बार वापस आया था। पिछले ओनर की वाइफ का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया था इस रेडियो की वजह से। दुकानदार ने कहा कि यह रेडियो किसी मर्डर केस से जुड़ा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स उसे भी नहीं पता थे। राजेश: भाई साहब, आपने मुझे जो रेडियो दिया था उसमें कुछ प्रॉब्लम है। दुकानदार: कैसी प्रॉब्लम? रेडियो तो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में था। राजेश: उसमें से रात को अजीब आवाजें आती हैं, कोई औरत चीखती है। दुकानदार: अरे भाई, मैंने तो कहा था ना, ये रेडियो कर्स्ड है, तुमने सुना ही नहीं। उस रात राजेश ने रेडियो को लिविंग रूम में रख दिया था, बेडरूम से दूर। लेकिन रात के 2 बजे एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी सारी हिम्मत तोड़ दी। रेडियो से सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि उसके स्पीकर्स में से कुछ लिक्विड निकलने लगा जो खून जैसा दिख रहा था। और इस बार आवाज और भी तेज और क्लियर थी। औरत कह रही थी कि उसे इसी रेडियो के पास मर्डर किया गया था 1985 में। वह बता रही थी कि उसका हस्बैंड और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे मारा था प्रॉपर्टी के लिए। राजेश का पूरा शरीर कांप रहा था और सुनीता बेहोश हो गई थी। राजेश: भगवान, ये क्या हो रहा है? रेडियो से खून निकल रहा है। सुनीता: राजेश, मुझे यहां से जाना है, मैं यहां नहीं रह सकती। राजेश: हां चलो, हम अभी मम्मी के घर चलते हैं। सुनीता: लेकिन रेडियो का क्या करें? इसे यहां छोड़ दें या साथ ले जाएं? सुबह होते ही राजेश सीधे पुलिस स्टेशन गया
और इंस्पेक्टर को सब कुछ बताया। पहले तो इंस्पेक्टर को यकीन नहीं आया, लेकिन जब राजेश ने उन्हें रेडियो दिखाया तो उनका भी चेहरा सफेद हो गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि 1985 में सच में एक मर्डर केस हुआ था, जिसमें एक औरत को उसके हस्बैंड ने मारा था। उस केस में ये रेडियो भी एविडेंस था, क्योंकि मर्डर के टाइम ये रेडियो चालू था और उसमें विक्टिम की आखिरी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। केस सॉल्व होने के बाद ये रेडियो एविडेंस रूम में पड़ा रहा और बाद में किसी ने चुराकर मार्केट में बेच दिया था। इंस्पेक्टर, ये रेडियो हमारे एविडेंस रूम से चोरी हुआ था 5 साल पहले राजेश। मतलब जो औरत की आवाज आती है वह सच में उस मर्डर्ड लेडी की है। इंस्पेक्टर, हाँ, उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग इसमें ट्रैप्ड है। समहाउ राजेश, तो अब इसका क्या करना चाहिए इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने रेडियो को वापस एविडेंस रूम में सील्ड करने का फैसला किया और साथ ही एक प्रीस्ट को बुलाया जो इस तरह के केसेस हैंडल करता था। प्रीस्ट ने बताया कि कभी कभी ट्रॉमेटिक डेथ के टाइम विक्टिम की सोल ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच हो जाती है। उन्होंने प्रॉपर रिचुअल करके उस औरत की आत्मा को शांति दी। रेडियो को परमानेंटली पुलिस कस्टडी में रख दिया गया ताकि यह फिर कभी किसी इनोसेंट फैमिली के हाथ न लगे। राजेश और सुनीता को इस घटना के बाद महीनों तक थेरेपी लेनी पड़ी। आज भी जब वे कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हैं तो उस रात की याद आ जाती है। इंस्पेक्टर, अब यह रेडियो परमानेंटली हमारी कस्टडी में रहेगा। राजेश, धन्यवाद सर, अब जाकर चैन की सांस ली है। इंस्पेक्टर, भविष्य में कोई भी पुराना सामान लेने से पहले उसकी हिस्ट्री जरूर पूछिएगा। राजेश, जी हां सर, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा।